फेलियर है। मैंने पूछा इनसे कि हु हैज़ डिज़ाइन दिस, तो मुझे पता लगा कि महेश जी हु इज़ द ओनर ऑफ दिस, उनकी वाइफ ने अंदर इसको डिज़ाइन किया है एंड बड़ा टेस्टफुली डिज़ाइन किया है। बड़ी पॉजिटिविटी है, टेस्टफुली डिज़ाइन, और लगता है कि ये गोवा का कॉर्नर है। इट्स अ नाइस प्लेस। मैं कभी भी यहाँ पे आना चाहूँगा, अपने परिवार को लेके आना चाहूँगा, और यहाँ के मैंने कुछ खा के देखा है, दे आर वेरी टेस्टी। आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एक तो मुझे एक तो भूख लगी थी, ऊपर से यहाँ पे पिज़्ज़ा मुझे खाने का मिला, और भी चीज़ें मैंने टेस्ट की, मुझे अच्छा लगा। इट्स नाइस, वेरी नाइस। नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉर्नर है इट इज़ मेंट फॉर, मैं देख रहा हूँ दूर से कि किसी के हाथ में गिटार है, कोई हल्का सा गाना गा रहा है, तो एम्बियंस जो है वो, मैं बोला ना कि गोवा जैसी लगती है, तो वो एम्बियंस में किसी को देख रहा हूँ, गिटार है, कोई गाना गा रहा है इंग्लिश का, पुराने हिंदी का, बड़ी अच्छी एम्बियंस है। और यहाँ पे इस टुकड़े में हालांकि बड़ा ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन ये कॉर्नर बड़ा सुकून, शांति और सुख वाला है। टेस्ट अच्छा सर, टेस्ट वेरी नाइस, वेरी टेस्टी सर खाना है। वेरी नाइस। I would love to come here for second time also, third time also. थैंक यू सर। And thanks to you, Mr. Pushkar. हाँ जी। इंडिया की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। फूड्स के नाम से हिंदुस्तान जो है वो पहचाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिशें और ये तमाम चीज़ें मिलती है। आपको क्या लगता है कि मीरा रोड जैसे इलाके के अंदर आपने कुछ फूड्स भी टेस्ट किया है, कैसा लग रहा है और क्या डिफरेंस लग रहा है आपको लोगों को क्यों? देखिए, इससे पहले कुछ महीने पहले कुछ यहाँ पे एक साइड में भयंदर में एक बहुत बड़ी इटरी थी, वहाँ पे मैं आई वॉज द चीफ गेस्ट, और वहाँ पे शुद्ध था, वेज था वो भी, उसके अंदर कृष्ण और राधा का था, बहुत अच्छा एम्बियंस था। उसके बाद मुझे ये लगा कि इतनी पॉपुलेटेड जगह पे इस खूबसूरती के साथ में ये चीज़ बनी है, और खाना, व्हाट एल्स यू वांट, एंड आई थिंक क्लाइंट्स विल कम, दे विल कम फॉरवर्ड, दे विल ब्रिंग देयर फैमिलीज ऑल्सो। आप जहाँ से आते हैं, खानों के लोग शौकीन होते हैं, अगर आपसे जानना चाहे तो आपका फेवरेट डिश कौन सा होगा? देखिए, हमारा है राजमा चावल, दाल चावल, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उसके ऊपर वही पंजाब की बात करेंगे तो ऐसे ही है, और उसके ऊपर बटर होगा। बटर ये नहीं होगा दूसरा, वो जो लस्सी से निकाला होता है वो बटर होगा। पंजाब के खाने की तो यही है। और वहाँ की दाल के बारे में तो ऐसा है कि दाल जड़ी निब्बे नाल, जो ज़िंदगी भर निभती है, आप कुछ भी खा लीजिए लेकिन आप मुड़ के दाल की तरफ ही जाएंगे। लेकिन आज का ज़माना बदला है, जनरेशन जो है उनका जो टेस्ट है वो बदला है। दाल वाले लोग भी पिज़्ज़ा खाते हैं, इटालियन फूड है, ठीक है, पास्ता खाते, ये खाते, और अगर यहाँ पे सप्लाई अच्छा होता है तो व्हाई नॉट, पीपल विल कम एंड हैव। हिंदुस्तान है, एक में अनेक है, तो लोग आएंगे और अच्छा खाना खाएंगे, व्हाई नॉट। अच्छा अरुण सर, आज का आपके सवाल है यहाँ से, कंगना जो है आजकल कह रही है कि सिटीजन में राखी के नाम पे अगर ड्रेस पहने, क्या कुछ कंगना की बात नहीं, कंगना, एक तो आप लोग हिलते बहुत हो यार, बातें कर रहे हो, धुरंधारी बात करने देना यार। ये कंगना जी जो हैं, कंगना रानी से ये पूछा जाए कि यार आप बीजेपी एक मोस्ट रिप्यूटेड पार्टी की आप एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, पूरे पार्टी ने जोर लगा के आपको हिमाचल से जितवाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, यू आर ओनली अ यंग ब्यूटीफुल फेस, आपकी जिम्मेदारी है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी रिप्रेजेंट करें। कहाँ छोटी छोटी बातों में आप हैं, कम ऑन मैन, कुछ मैच्योरिटी की बात करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे कि बीजेपी को, समाज के दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा हो। मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, ख़ास तौर पे अपनी फील्ड के लोगों को, लेकिन
जब आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहां पे आपकी जो आपका रिज्यूमे है बढ़ जाता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, मेरे ख्याल से ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो। ये बातें कम ऑन, लेट्स हैव मोर मैच्योरिटी, कंगना जी, व्हाई नॉट? थैंक यू सर। Thank you, sir. Congratulations to Mahesh ji. I think it's a beautiful place and me being a true blue foodie, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ आके, और ऐसी ओपनिंग तो डेली डेली मिलनी चाहिए यहाँ, बिकॉज इट्स अ ग्रेट फूड जॉइंट और अच्छा अच्छा खाना खाने को भी मिला, सो क्वाइट हैप्पी। सब टेस्टी है खाना यहाँ का, और क्या खाया आपने? बहुत ही टेस्टी। आई हैड सम जूस एंड आई हैड दिस लवली पिज़्ज़ा, इट्स अ थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, so whoever is watching this should definitely check out this place, Ninjanos. It's a multi cuisine cafe और ज़रूर आइए, you must, it's a must try. आप कितने फूडी हो? I'm a true blue foodie, I love food. अच्छा मतलब मुझे देख के ऐसा नहीं कहते ये लोग कि उनको लगता है कि मैं डाइटिंग पे रहती हूँ ज़्यादा करके, बट दैट्स नॉट द केस। चीट डे तो सब एक्टर्स का भी होता है, और जब चीट डे होता है तो खूब भर के खाते। वी बिंज ऑन डेजर्ट्स, वी बिंज ऑन बटर चिकन, वी बिंज ऑन शाही पनीर, सो या। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा बहुत सारे हैं एक्चुअली। डेजर्ट्स तो मेरे फेवरेट है, although people say it's a sin, you being an actor you should not have too many desserts, but I love desserts. I love cakes, I love ice creams, I love milkshakes, और butter chicken, shahi paneer, लच्छा पराठा, so yeah, all those are my favorites. नहीं, इन दिनों क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हो आप? So I just finished a show for Z, which is going to come out pretty soon, और आप सब ज़रूर देखिएगा, और मैं जल्दी शेयर करूँगी जैसे ही once the trailer is out, I'll share with you all. थैंक यू। Thank you. सबसे पहले तो महेश जी बम्वानी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये निंजा नोज़ मल्टी कुशन कैफ़े का पहला दिन है, और मैं दिल से आई विश निंजा नोज़ कैफ़े को मैं दिल से दुआएं देता हूँ कि जिस शिद्दत से, जिस खुशी से इन लोगों ने ये ओपन किया हुआ है, और इतनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है इसका। तो अच्छा, दूसरा क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है आपको, कि ये जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने इनके लिए वीडियो बनाया। जब वीडियो बनाया तो मैंने, जब मेरी जो है वो ग्रैंड डॉटर, वो कुछ पढ़ाई कर रही थी उसमें, तो वीडियो बना रहा था मैं, तो निंजा नोज़ मल्टी कुशन कैफ़े का नाम सुनते ही वो उड़ गई, बोले पापा कहाँ जा रहे, कब क्या? मैंने कहा ये ऐसा बोले मैं भी जाऊँगी। तो ये क्रेज़ जो है ना यूथ में, खास करके बच्चियों में, इस फूड का बहुत बहुत क्रेज़ है, समझे ना। तो ये ऐसा कुजीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और क्या क्या मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। इट्स ए नाइस प्लेस। आज की डेट में यूथ का ज़माना है, और यूथ सबसे ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें यूज़ करता है, फास्ट फूड और ऑल दैट। तो मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर, और इनकी तरफ से पूरी तरफ से मैं जो है महेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुला करके मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो उन्होंने ओपन किया है, ये दुकान, ये रेस्टोरेंट, जो भी है, ये खूब चले, लोग आएँ, और इस बात की तो गारंटी है कि आपको फर्स्ट क्लास फूड यहाँ पर मिलेगा, एंड हाइजीनिक, साफ़ सफाई के साथ मिलेगा, और लोग एंजॉय करेंगे यहाँ पर। अब कुछ आप सवाल करना चाहें तो। सर, खाना जो है हिंदुस्तान की पहचान है, इसके लिए सारे तमाम अलग लोगों के अलग आजकल नौजवानों में सर ये तमाम ये देखिए, खाना सबसे, देखिए हम काम क्यों करते हैं भाई, हम लोग जो हैं काम, हम लोग जब जाते हैं ना कहीं शूट पे भी जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं यार ये खाना कहाँ से आ रहा है, प्रोड्यूसर को ये पहले बोलते हैं तुम्हारा खाना कहाँ से आ रहा है, और कौन है शेफ़,
कौन सी कैंटीन है, समझे ना। तो उसके बाद फिर बोलते नहीं नहीं यार यहाँ से मंगाओ, यहाँ से मंगाओ, ये करो वो करो। और स्पेशली यूथ जो है ना, जो नौजवान है, उनकी पसंद तो अलग ही है साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं, समझे ना। तो खाना सबसे पहला ज़रूरी होता है। सब कुछ बंद हो जाएगा सर, सब कुछ बंद हो जाएगा। दो चीज़ें नहीं बंद होती हैं, खाना, किराना। किराना वेरी मच कनेक्टेड विथ खाना, एंड फिर एक और चीज़ है वेरी मच कनेक्टेड, दवा खाना। ये चीज़ें जो है, खाना, किराना, दवा खाना, ये मस्ट है। कितना भी अभी ये आप बताइए ना, कितना भी होने दो, है ना, कोविड हो जाए, हड़ताल हो जाए, कुछ हो जाए, तो खाना बंद ही नहीं कर सकते। 4 दिन होटल बंद हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। और ख़ास करके जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग बिना होटल के, रेस्टोरेंट के रह नहीं सकते। यहाँ पर छोटे गांव में शायद इतना नहीं होता होगा, लेकिन बड़े शहरों में तो 100% हर फैमिली का आदमी सैटरडे संडे जब भी टाइम होता है वो होटल में, रेस्टोरेंट में जाता ही जाता है। खाना नहीं खाता, नहीं छोड़ो, जो खाना बना रही कुक जो होती है उसको भी छुट्टी दे देते, जाओ भाई हम लोग खाना खाने होटल में जा रहे हैं। सर एक यहाँ से आपके सवाल है, जिसने कंगना बयान दे रही है, जो कह रही इसको भी, और ये कहना चाहता है क्या कुछ कहेंगे बात में आप? यार मैं आशा को सकता हूँ ये सब चीज़ें मत यार, ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, है ना। कि आपको किस तरह का खाना पसंद है? मुगलाई, इंडियन? मुझे इंडियन और इंडियन में भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ या चंडीगढ़ या पंजाब जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा इंडियन फूड नॉर्थ स्टेट में वो पंजाब में है, नॉर्थ में है। आप वहाँ के खाने में इतनी ताजगी है, इतनी ताकत है कि आप नाश्ता कर लीजिए, खूब सारा 4 पराठे भी खा लीजिए, लस्सी भी पी लीजिए, है ना। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं बस हो गया, अब दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन आपको ना 2 बजे फिर भूख लग जाएगी। ऐसा इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो क्लाइमेट बहुत अच्छा वहाँ। हमारे यहाँ खाना, मुगलाई खाना जो होता है वो हैदराबाद में है या लखनऊ में है। पंजाबी फूड जो है वो पंजाब में मिलेगा आपको, चंडीगढ़ में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो हम तो वही नॉर्थ इंडियन वाले हैं और वही खाना हमसे ज़्यादा पसंद होता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, तुमको क्या बोला? आ रहा अरे समय आइए नहीं पहले बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा मीरा रोड बहुत दूर है, बट मीरा रोड में इतनी प्यारी सी जगह, इतना अच्छा माहौल, शाम का टाइम है, निंजानोस का ओपनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इतना प्रिटी कैफ़े है, इतना सुंदर अंदर, मतलब इफ़ यू गो टू सी उसका एम्बियंस, और मुझे अभी फूड ट्राई करना है तो वो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन बहुत ही क्यूट ऐसी जगह मीरा रोड में ज़रूरी है, एंड आई रियली लव द प्लेस। या बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप कितने फूडी हो? गलत सवाल। अगला सवाल। ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फूडी। खाने का बहुत शौक है, और ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा यू नो जहाँ जिस टाउन में आप जाते हो, जिस सिटी में जाते हो, जिस स्मॉल टाउन में भी अगर आप जाते हो, तो मुझे लोकल फूड का बहुत शौक है। जैसे अगर आप कहीं जैसे गुजरात चले गए तो वहाँ गुजराती फूड, राजस्थान चले गए तो मतलब अलग अलग टाइप ऑफ क्विजीन्स टेस्ट करने का बहुत शौक है।
दाल बाटी। मुझे हमारा ट्रेडिशनल पारसी खाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, घर पे ही खाते हैं हम लोग ज़्यादातर। कोशिश यही रहती है, लेकिन कभी कभार बाहर भी हो जाता है। या थैंक यू। आपका कॉमेडी का लाभ और निंजा नॉन्स, ये महेश भाई का मीरा रोड में जो कैफ़े खुला है, इसको हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। ज़ोरदार तालियां। क्योंकि मीरा रोड में अक्सर मेरा आने का लगा रहता है और मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ, तो भटकना पड़ता था कहाँ कॉफ़ी मिलेगी, कहाँ पसंद की कॉफ़ी मिलेगी। अगर फैमिली के साथ आया तो सोचता था कि बच्चों को कहाँ आज के ज़माने का खाना फास्ट फूड, या माँ बाप के साथ आता था तो ये सोचता था कि उन्हें उनके टाइप का कहाँ फूड मिलेगा। लेकिन निंजा नॉन्स कॉफ़ी कैफ़े के बाद अब मुझे लगता है कि पूरे परिवार के साथ आकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप खाने और पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। इस बात के लिए ब्रह्मा विष्णु भी महेश जी को धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को धन्यवाद करेंगे। बहुत बढ़िया निंजा नॉन्स, क्योंकि बच्चों के हिसाब से नाम भी रखा है। आजकल के बच्चे इस टाइप के नाम बड़े पसंद करते हैं। खाना भी उनके पसंद का चाहिए, नाम भी उनके पसंद का चाहिए। तो महेश भाई, महेश बाबू, महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं समझता हूँ कि आपने मीरा रोड में ये कैफ़े खोला है तो एक ना एक दिन किशन जी भी यहाँ पर आके कॉफ़ी पिएंगे। मोदी के बाद में सर मोदी जी क्या कहते हैं? मित्रों, मैं यात्रा के लिए कई जगह जाता हूँ। मैं हर रोड पर जाकर कॉफ़ी पीता हूँ। हालांकि मेरा खुद का चाय का बिजनेस है, पर निंजा नॉन्स में मुझे पता चला कि यहाँ चाय भी मिलती है। तो मैंने कहा अब मेरा मीरा रोड में पक्का ठिकाना मिल गया मुझे, क्योंकि मीरा रोड से मेरा पुराना संबंध है। मैं मीरा रोड में भी आज से 25 साल पहले आया था, सिर्फ पानी पी कर गया था, चाय नहीं मिली थी। अब मैं 25-30 साल बाद आऊँगा तो यहाँ पानी, चाय, कॉफ़ी और खाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो जो पसंद है वो सब मिलेगा। और यहाँ बैठ के हो सकता है कि मेरे अपोजिशन वाले भी मुझसे कहेंगे, मित्र मोदी आओ हम मित्र बन जाते हैं और इस निंजा नॉन्स के इत्र को एंजॉय करते हैं। मित्रों मत रहो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है कि पार्टी आप अपने साथ में, परिवार के साथ में आइए, पूरे घर के साथ में आइए, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ। महेश जी के इस कैफ़े का स्वागत करता हूँ, क्योंकि निंजा नॉन्स कैफ़े जो है वो अपने कार्य में बादशाह है, शहंशाह है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह है। निंजा नॉन्स का जय हो। मेरा हो चुका है जय शाह। आपने सुना होगा कंगना आजकल क्या क्या बोल रही है अशोक राणा जी के बारे में, किशन के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? आप क्या कहेंगे उस बारे में? कंगना रनावत जिसको गंदा बोलती है, समझ जाओ कि वो सब साफ सुथरे हैं। क्योंकि कंगना रनावत के ज़बान पे, दिमाग पे, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी उसका तो कंठ का भी कोई रोल नहीं है, उसको तो कोई सिखाता है। तो वो मैं समझता कि वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी थे जो इनकी बातों को सह गए और इनके सामने, उनके उद्धव ठाकरे से किसी के सामने बीजेपी वाले कुछ कह गए। कहो सब चलेगा, लेकिन भैया किसी को गिरा के बात करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं। आपको समय रैना की कसम, राखी सावंत की कसम, आपको दीपक कलाल की कसम, आपको पुलिस सुपरस्टार की कसम। कंगना तुमने आशीष राणा के बारे में गलत बोला, लोकेशन दे। अभी आके नो मोर हो जाता हूँ, मैं चाइनीज़ भी खाता हूँ, लेकिन इंडियन होता है। हमारे दिल दिमाग में, रग में, खून में बसा है इंडियन खाना, क्योंकि माँ की हाथ की रोटी और बाप के हाथ का मार मैं नहीं भूल पाया। आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर कम तांत्रिक भाभी जी घर पे थे, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं मीरा रोड का ही रहने वाला हूँ। अरे वाह। अपना घर से हूँ मैं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि चाइनीज़ व्यंजन मैं बहुत पसंद करता हूँ। आज निंजा नॉन्स में हमारे सुनील भाई के साथ आने का सौभाग्य मिला, और महेश जी जो कि यहाँ के ऑनर हैं, जैसे ही हम लोग ने एंट्री की, जो तड़के आए हैं वो लग रहा था कि निकले हुए हैं और क्या क्या व्यंजन है। मतलब हम लोग लोकेशन के हिसाब से नहीं आए, खुशबू के हिसाब से आए, खुशबू के हिसाब से आए, ढूंढते। तो ईश्वर करे खुशबू बरकरार रहे।
और ढेर सारी ब्लेसिंग है मेरे भाभी जी के तमाम अतरंगी कलाकारों की तरफ से, हमारी अंगूरी भाभी की तरफ से, तिवारी जी की तरफ से, सभी की तरफ से कि ये रेस्टोरेंट जब मैं आऊँ तो मुझे भी लाइन में लगकर टोकन लेकर यहाँ पर बैठने को मिले, ऐसी मेरी कामना है। और बहुत बहुत बेस्ट ब्लेसिंग है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नीचे मैंने बोला ना कि मैं आऊँ, ऐसा हो कि मुझे लाइन में लगना पड़े, टोकन लेना पड़े, तब मेरी एंट्री हो, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे निंजा नॉन और अपने नाम की तरह एक अलग ही निंजा बने। और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से महेश जी को और हमारा जो भी यहाँ पर स्टाफ है उन सबको की बहुत बहुत तरक्की करे निंजा नाइट्स। थैंक यू। इतना क्यूट, इतना कोजी कैफ़े इन लोगों ने खोला है, कॉफ़ी शॉप। मैंने इसका स्टफ़ भी ट्राई किया, खाना बहुत अच्छा है, कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी है एंड द स्टाफ इज़ रियली वार्म एंड रियली नाइस। सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम निंजा नॉज। आप कितने फूडी हो साथ में? अरे मैं तो भयंकर फूडी हूँ मैं। मुझे मीठे का बहुत शौक़ है और जैसे दूसरे एक्टर्स डाइटिंग करते हैं, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करता हूँ। आई थिंक वो तो मुझे देख के पता चलता ही होगा। सो या आई एम अ वेरी वेरी बिग फूडी। फेवरेट फूड हर कैटेगरी में मेरा फेवरेट है। नॉर्थ इंडियन में बोले तो राजमा चावल, बटर चिकन। अगर किसी कैफ़े में आता हूँ तो सैंडविचेस है, पिज़्ज़ाज़ है, कोल्ड कॉफ़ीज़ है, चॉकलेट बेस्ड कॉफ़ीज़ है। तो जितनी चीज़ें आपको बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए वो मुझे खाना पसंद है।